लोग क्या कहते हैं, अगर आप ये सुनने लग गए तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। नमस्कार, मैं हूँ विश्वजीत अवस्थी और आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा कि लोगों के ताने हमारे आगे बढ़ने पर मेढ़ का काम करते हैं। वो हमेशा आपके रास्ते में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसलिए लोगों की बातों को ना सुनकर अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। ये कहानी है, एक जंगल में 5 मेढक होते हैं। पांचों मेढक खेलते कूदते चलते रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। एक दिन बारिश के मौसम में पांचों मेढक एक पगडंडी पर जा रहे थे, जिसके बगल में एक बहुत बड़ा गड्ढा था। उस गड्ढे में 3 मेढक फिसल कर गिर जाते हैं और 2 मेढक ऊपर बच जाते हैं। जो 3 मेढक गड्ढे में गिरते हैं, वो गिरने के बाद प्रयास करने लगते हैं कि हम ऊपर आ जाएं। काफ़ी देर प्रयास करने के बाद थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। ऊपर वाले जो 2 मेढक होते हैं, वो उनको देखते हैं और हंसते हैं और फिर कहते हैं कि देखो मेढकों, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, इस गड्ढे से ऊपर नहीं आ पाओगे। ये इतना बड़ा गड्ढा है, इसी में तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसी में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर तीनों मेढक थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं और उसमें से एक मेढक ये निश्चित कर लेता है कि हम शायद अब इस गड्ढे से नहीं निकल सकेंगे, और वह जाकर पानी के किनारे बैठ जाता है। अब जो 2 बचे मेढक होते हैं, वो फिर से थोड़ी देर आराम करने के बाद प्रयास करने लगते हैं कि किसी तरीके से हम लोग ऊपर निकल चले और एक अच्छी ज़िंदगी जिए। कुछ देर जब ये प्रयास करते हैं तो ऊपर वाले जो 2 मेढक होते हैं, वो देखकर उनको फिर से हंसते हैं और कहते हैं, अरे भाई, तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, लेकिन इस गड्ढे से निकल पाना नामुमकिन है। तुम नहीं निकलोगे, इसी में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो चुका है। ये सुनकर उन 2 मेढकों से एक मेढक सोचता है कि शायद ऊपर वाले सही कह रहे हैं, ये इतना बड़ा गड्ढा होगा कि हमको निकलना नामुमकिन है, और वो भी जाकर उसी पानी के किनारे बैठ जाता है। लेकिन जो तीसरा मेढक होता है, वो निरंतर प्रयास अपना जारी रखता है। धीरे धीरे करके वो अपना रास्ता खोज लेता है और ऊपर निकल जाता है। और ये दोनों मेढक उसी में कुछ समय के पश्चात मर जाते हैं। तो हमें इस कहानी को सुनाने का केवल एक ही मकसद था कि हमें किसी की बातें उतनी ही सुननी चाहिए जितने में हमारा लाभ हो। जब ऊपर वह मेढक आता है और वो दोनों मेढक कहते हैं कि भाई, तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम चले आए, तुमने मेरी बातों को क्यों नहीं सुना? तो वह मेढक कहता है, भाई साहब, गिरते वक्त हमारे कान में चोट लग गई थी और मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा था कि आप लोग क्या कह रहे हैं। आप लोग हाथ दिखा रहे थे तो हमें लगा कि आप लोग कह रहे हैं कि मेहनत करते जाओ, एक एक करके आप लोग ऊपर आ जाएंगे। तो उस मेढक के माध्यम से हम समाज को ये बताना चाहते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई लोग ईर्ष्यावश, कई लोग आपको आगे बढ़ने देखते हुए आपके मन में इतने नकारात्मक विचार डालेंगे कि शायद आप उनकी बातों को सुनने में लग गए और उनकी बातों को सोचने लगे, तो आपका लक्ष्य आपके आंखों के सामने धूमिल होता हुआ नजर आएगा। इसलिए हमेशा आप कोई भी लक्ष्य बनाएं, वो लक्ष्य इतना मजबूत होना चाहिए, इतना दृढ़ होना चाहिए कि बीच में कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ें आ जाएं, उसको छोड़ना नहीं है।
अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी सोच को बिल्कुल केंद्रित करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है और आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।